अगर आपकी पेंशन अचानक बंद हो गई है या पिछले महीने आपके बैंक खाते में पैसे नहीं आए हैं, तो दोस्तों ये तकनीकी गड़बड़ी नहीं हो सकती। 2026 में लागू हुए नए नियम का असर भी हो सकता है। देश भर में सभी वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं पर 2026 में नया नियम लागू किया गया है और बहुत से लोगों की साथियों इस नए नियम के कारण पेंशन रुकी हुई है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि पेंशन क्यों रुकी है, इसका क्या कारण है। साथियों, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि सरकार ने पेंशन योजना को बंद कर दिया होगा, इसलिए अब हमारा पैसा नहीं आ रहा होगा और हमारा नाम कट गया होगा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई कुछ और है। पेंशन सबकी बंद नहीं हुई है, लेकिन कुछ लोगों की पेंशन को रोका गया है। साथियों, अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है कि आपकी पेंशन अब आगे भी कई महीनों तक अटकी रह सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कौन सी गलती की है और उस गलती के कारण आपकी पेंशन अटकी हुई है। इसलिए दोस्तों, शुरुआत में ही मैं आपसे साफ साफ कहना चाहूंगा कि ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी पेंशन को बचाने के लिए है। 2026 में पेंशन को लेकर के दोस्तों जरूरी नियम जो कि सख्ती से लागू किए गए हैं, और अगर इनमें से एक भी नियम आपने पूरा नहीं किया तो आपका पेंशन का पैसा रोक दिया जाता है, लेकिन काटा नहीं जाता। यानी कि दोस्तों, नए नियम के आधार पर पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाती है, पेंशन को बंद नहीं किया जाता है। फर्क बहुत बड़ा है, लेकिन लोग इसी फर्क को नहीं समझ पाते हैं। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों की पेंशन रोकी जा रही है, किस गलती की वजह से पैसा अटका हुआ है, और सबसे जरूरी बात हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि पेंशन दोबारा कैसे आप चालू करवा सकते हैं ताकि आसानी से आपके बैंक खाते में पैसा आ सके। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और साथियों, आखिरी बात मैं आपको बताने वाला हूं कि नाम कटना बाद की बात है, पहले पेंशन रोकी जाती है और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। हाँ साथियों, आपकी पेंशन यदि नहीं आ रही है तो आपका नाम पेंशन योजना की लिस्ट से हटाया नहीं गया है, बल्कि अस्थायी रूप से रोका गया है। साथियों, आप नए अपडेट, नए नियम के अनुसार यदि यहां पर यह काम कर लेते हैं तो आपकी पेंशन फिर से शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, जो भी देश भर के वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशनधारी हैं, आपके परिवार में पेंशनधारी है या फिर आपको पेंशन मिलता है, तो दोस्तों आपकी पेंशन रुकी है या फिर आपका नाम पेंशन योजना की लिस्ट से काटा गया है, इसकी पूरी जानकारी, पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए अवश्य ही आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। हम आपको बताएंगे कि आपकी पेंशन रोकी गई है या फिर आपका नाम पेंशन लिस्ट से हटा दिया गया है। यदि आप पात्र हैं तो आपकी पेंशन यदि रुक गई है तो अब किस प्रकार से दोबारा से आपकी पेंशन शुरू हो सकती है, उसके बारे में पूरी अपडेट, पूरी जानकारी ले लीजिए। और जानकारी लेने से पहले BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य जो भी पेंशनधारी हैं, आपके जानकार हैं, उन तक आप वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। साथियों, इन लोगों की पेंशन रुक सकती है। 2026 का नया नियम जो कि बहुत से लोगों को पता नहीं है। अगर आपको या अपने परिवार के किसी सदस्य को पेंशन मिलती है तो दोस्तों आपको इस नए नियम के बारे में जानना बेहद जरूरी है। डर क्यों फैल रहा है? हर जगह एक ही बात सुनने को मिल रही है कि पेंशन बंद कर दी गई है, नाम काट दिए गए हैं, 2026 से पैसा अब पेंशन धारकों को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। सवाल यह है, क्या वाकई पेंशन योजना बंद कर दी गई है? तो पेंशन योजना को बंद नहीं किए गए है। दोस्तों, जो पात्र लोग थे नए नियम के आधार पर जिन्होंने अपडेट करवाया है, उनकी पेंशन दोस्तों अभी भी आ रही है। सच्चाई जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पेंशन सभी की बंद नहीं हो रही है, लेकिन कुछ लोगों की पेंशन को रोका गया है। फर्क समझना जरूरी है साथियों, क्योंकि डर और सच में बहुत बड़ा अंतर होता है। हम आपको डराना नहीं चाहते, हम आपको सच बताना चाहते हैं कि आपकी पेंशन क्यों रुकी है और अब दोबारा से आपकी पेंशन कैसे शुरू हो सकती है। किन लोगों की पेंशन रुक सकती है? अगर आपने ये गलती की तो दोस्तों आपकी भी पेंशन अटक सकती है या फिर अटक गई होगी। कौन कौन सी गलती है? तो दोस्तों, पेंशन को लेकर के KYC पूरा नहीं होना, आधार कार्ड से नाम और जन्म तिथि नहीं मेल खाना, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाना और बैंक खाता बंद होना। साथियों, इनमें से यदि कोई एक भी गलती आपने की है तो आपकी पेंशन अटक गई है या अटकने वाली है। साथियों, बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपनी पेंशन को फिर से शुरू कर सकते हैं। लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? मुझे तो पहले मिल रही थी, आगे अब
नहीं मिलेगी, अभी कुछ नहीं करना है, बाद में देख लेंगे, यानी कि इस प्रकार से सोचते रहते हैं और पेंशन कई महीने बंद हो जाती है, बंद पड़ी रहती है। और साथियों यही सोच हमारी पेंशन को रुकवा देती है। लेकिन अब आपके लिए सबसे जरूरी खबर, साथियों जान लीजिए, इसको आपको मिस नहीं करना है। पेंशन हमेशा के लिए बंद नहीं होती, नाम हमेशा के लिए नहीं कटता है। अगर आप समय रहते दोस्तों यदि ये काम कर लेते हैं तो आपकी पेंशन दोबारा से फिर से शुरू कर दी जाएगी और दोस्तों आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। अब क्या करना होगा दोस्तों, सावधानी से आप यहां पर अब समझ लीजिए कि ई केवाईसी तुरंत पूरी करवाए। यदि आपने पेंशन रिकॉर्ड का सत्यापन नहीं करवाया है तो तुरंत आप पूरा करवा लीजिए। यदि पूरा करवा भी दिया है और आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो साथियों पेंशन का जो आपका ई केवाईसी स्टेटस है उसको आप चेक कर लीजिए। यदि उसमें कंप्लीट नहीं है तो दोबारा से आप सत्यापन करवा दीजिए। आधार और बैंक की जानकारी से आप मिलान कर लीजिए। साथियों आपके आधार कार्ड में बैंक खाते में आपका नाम, पता, जन्मतिथि समान होना चाहिए। जीवन प्रमाण पत्र यदि आपने अभी तक नहीं दिया है तो जमा करवा दीजिए। बैंक खाता यदि आपका बंद पड़ा है तो आप साथियों अपने बैंक खाते को चालू करवा दीजिए। ये काम यदि आप करवा देते हैं तो दोस्तों आपकी जो पेंशन है वो फिर से शुरू हो जाएगी और आपकी जो बकाया पेंशन है वो भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। एक सबसे जरूरी बात जो कि आपको ध्यान में रखना होगा, अफवाहों के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना है। डर के कारण दोस्तों गलत फैसला आपको नहीं लेना है। जानकारी सही रखो और काम अपना समय पर पूरा करो ताकि दोस्तों आपको पेंशन समय पर मिलती रहे। साथियों डर से नहीं, समझदारी से पेंशन बचती है और समझदारी से पेंशन मिलती है। अगर आपने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो दोस्तों अब आपको क्या नुकसान उठाना पड़ेगा। आपका पैसा अटक सकता है, महीनों तक आपको पेंशन को लेकर के इंतजार करना पड़ सकता है और बार बार आपको साथियों कई कर्मचारियों के और कई जो ऑफिस हैं उनके चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसलिए साथियों आपको अभी जागना होगा। और साथियों आखिर में सबसे जरूरी बात जो कि आपके लिए ये वीडियो सिर्फ आप दोस्तों आपको डराने के लिए नहीं है बल्कि पेंशन बचाने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। अगर आपने सही समय पर सही कदम उठा लिया तो दोस्तों 2026 से आपकी पेंशन सुरक्षित रहेगी और आपको पेंशन मिलती रहेगी और आगे भी साथियों आपको पेंशन मिलती रहेगी। साथियों आप कमेंट में पेंशन लिखकर के कमेंट अवश्य करें। कहां से वीडियो देख रहे हैं, कौन से राज्य से देख रहे हैं वो भी आप लिखकर के कमेंट करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।